हिंदू धर्म में कई भयंकर शक्तिशाली राक्षसों के बारे में बताया गया है जिनको मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं भी डरते थे। परंतु हिंदू धर्म में कुछ ऐसी राक्षसियां भी थी जो इतनी बलशाली थी कि उनके वध के लिए खुद भगवान को आना पड़ा। आज हम हिंदू धर्म के कुछ ऐसी ही शक्तिशाली राक्षसियों के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पूतना राक्षसी। आप लोगों ने कभी न कभी पूतना राक्षसी के बारे में सुना ही होगा। ये वही राक्षसी हैं जिसको कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए गोकुल भेजा था। पूतना एक निष्ठुर राक्षसी थी जो कंस के कहने पर गांव-गांव जाकर बच्चों को मार आती थी। पूतना आकाश में उड़ने में सक्षम थी और उसके साथ अपनी इच्छाओं से रूप बदलने में भी सक्षम थी। कंस के आदेश पर जब वह बाल गोपाल के वध के लिए जाती है तो वह एक सुंदर स्त्री के वेश में वहां पे पहुंचती है। वहां जाकर पूतना बाल गोपाल को अपने गोद में लेती है और उन्हें स्तन पार कराने लगती है। पूतना के स्तन में विष दूध मौजूद था जिसे पीकर बच्चे मर जाते थे, पर बाल गोपाल वह दूध पीने लगते हैं और जिसके कारण पूतना के स्तन में दर्द होने लगता है और उसके बाद पूतना की मृत्यु हो जाती है। राक्षसी जरा। हिंदू ग्रंथ में आपको जरा राक्षसी का उल्लेख मिल जाएगा। ये वही राक्षसी है जिसने 2 मांस के टुकड़े को जोड़कर एक बच्चे के रूप में जन्म दिया था। बाद में उसी बच्चे का नाम होता है जरासंध, जिसको महाकाय भीम ने 2 टुकड़ों में फाड़कर मार डाला था। प्राचीन कहानी के अनुसार राजा बृहदत्त के बच्चे ना होने के कारण वह एक महर्षि के पास जाते हैं जिनका नाम था चंद्रकौशिकी। बृहदत्त की 2 पत्नी थी। चंद्रकौशिकी राजा को एक फल देकर कहते हैं कि इन्हें अपने पत्नी को खिला देना, परंतु यह बृहदत्त यह भूल जाते हैं कि इस फल को किस पत्नी को खिलाना है और कैसे खिलाना है। तब महल जाके बृहदत्त उस फल के 2 टुकड़े कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला देते हैं। फिर राजा की दोनों पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं, परंतु दोनों को ही आधे आधे बच्चे जन्म लेते हैं। राजा के डर से रानियों ने उन शिशुओं के टुकड़े को जंगल में फेंक देते हैं। तब उस जंगल में रहने वाली एक राक्षसी उस 2 टुकड़े को उठाकर अपने माया से जोड़ देती है। उसके बाद वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की आवाज से रानियां दौड़ते हुए बाहर आती हैं। बाहर आकर उस राक्षसी के पास बच्चे को जिंदा देख उससे नाम पूछती हैं। राक्षसी अपना नाम जरा बताती है और राक्षसी पर प्रसन्न होकर राजा अपने बच्चे का नाम जरासंध रख देते हैं। ताड़का राक्षसी। वाल्मीकि रामायण के कई शक्तिशाली कैरेक्टर के बारे में आप जानते ही होंगे। उनमें से ही एक थी ताड़का राक्षसी, जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना ही होगा। ताड़का राक्षसी सुकेतु यक्ष की कन्या थी जो एक अभिशाप के कारण राक्षसी बन जाती है। कहानी के अनुसार सुकेतु नाम का एक यक्ष था जिसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। कुछ दिनों बाद सुकेतु के घर में ताड़का का जन्म होता है। उसके बाद ताड़का के बड़े होने पर वह सुंड नाम के एक दैत्य के साथ उसका विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद ताड़का भी दैत्य की तरह ही व्यवहार करने लगती है। तब अगस्त्य ऋषि के अभिशाप से ताड़का एक राक्षसी के रूप में बदल जाती है। जब यह बात सुंड को पता चलती है तो वह अगस्त्य ऋषि को मारने जाता है, पर ऋषि अगस्त्य सुंड को भस्म कर देते हैं। अपनी पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भयंकर हो जाती है। अपने प्राण संकट में देख
अगस्त्य ऋषि विश्वामित्र ऋषि के सहायता मांगते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र के शिष्य राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर तारका का वध किया। शूरशा राक्षसी। वीर बजरंगबली हनुमान अपने पराक्रम से कई बार राम जी और लक्ष्मण जी की सहायता तथा प्राण बचाए हैं। हनुमान जी को बल के साथ साथ उनकी बुद्धि के लिए भी जाना जाता है। ग्रंथों में कई जगह पर हनुमान जी ने अपने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग किया है। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख श्री रामचरितमानस में मिलता है। जब महाबली हनुमान मां सीता की खोज के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तब महाबली को सूरसा नाम की एक राक्षसी मिलती है। ये राक्षसी अत्यंत भयंकर और दुष्ट थी। सूरसा हनुमान जी के रास्ता रोक देती है। वो हनुमान जी को खाना चाहती थी। वैसे तो अगर हनुमान जी चाहते तो वह अपने बल के प्रयोग से राक्षसी को मार सकते थे, परंतु वो युद्ध के लिए समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। वो सूरसा से निवेदन करते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि वो माँ सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, तो जब वो वहां से आएंगे तब वो उनको खा सकती है। तब सूरसा उनकी बात नहीं मानती और हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुख खोलती है। तब बजरंगबली अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं और ऐसे ही दोनों अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। और इसके बाद हनुमान जी अचानक से अपने आकार को छोटा कर राक्षसी के मुंह में प्रवेश कर बाहर आ जाते हैं। और इस चतुराई को देखकर राक्षसी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो हनुमान जी के लिए माँ सीता की खोज के लिए रास्ता छोड़ देती है। राक्षसी सिंहका। सूरसा राक्षसी को प्रसन्न करने के बाद रास्ते में उनके सामने आती है सिंहका नाम की एक राक्षसी। सिंहका राहु की माता थी जो समुद्र में निवास करती थी। सिंहका इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपने आसपास सारे जीवों को, चाहे पक्षी हो या जलीय जीव, सबको अपनी तरफ खींच लेती थी, उनको अपना आहार बना लेती थी। उसकी एक खूबी थी कि वह किसी की भी परछाई को पकड़ सकती थी और उसके द्वारा वह उसको अपनी तरफ खींच लेती थी। जब हनुमान जी उड़ते हुए लंका जा रहे थे, तब सिंहिका समुद्र के ऊपर से हनुमान जी की परछाई को पकड़ लेती है और हनुमान जी को अपनी तरफ खींचने लगती है। हनुमान जी भी काफी अचंभित हो जाते हैं। आखिर वह रुक कैसे गए और समुद्र की तरफ कैसे बढ़े जा रहे हैं। असल में सिंहिका हनुमान जी की परछाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी, हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी जैसे ही सिंहिका के पास पहुंचते हैं तो तुरंत ही अपने गदा से सिंहिका के मुख में प्रहार करते हैं। प्रहार इतना जोरदार था कि वह राक्षसी के मुंह के आर पार हो जाते हैं और सिंहिका मृत्यु को प्राप्त करती है। लंकिनी राक्षसी। रामायण में एक और भयंकर और शक्तिशाली राक्षसी का उल्लेख मिलता है जो लंका की सुरक्षा का दायित्व में थी। राक्षसी का नाम था लंकिनी और ये लंका के मुख्य द्वार की रक्षक थी। इसके आज्ञा के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब हनुमान जी मां सीता से मिलने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब हनुमान जी को लंकिनी राक्षसी का सामना करना पड़ा था। परंतु क्या आपको पता है, लंकिनी पहले भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान की रक्षक थी, पर अत्यंत अहंकार होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे राक्षस राज्य के द्वार की रक्षा का अभिशाप दिया था। फिर जब लंकिनी ने ब्रह्मा जी से माफी मांगी, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब एक बानर तुम्हें युद्ध में हराएगा तब तुम इस अभिशाप से मुक्त हो जाओगी। जब हनुमान जी को लंकिनी रोकने की कोशिश करती है, तब अपने गदे के प्रहार से लंकिनी को अचेत कर देते हैं और अभिशाप से मुक्त कर देते हैं। हिडिंबा राक्षसी। हिडिंबा महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके गर्भ से निकला पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध का एक वीर बनता है।
हिडिंबा भीम की पत्नी थी। जब भीम ने हिडिंबासुर का वध किया और पंच पांडव और अपनी माता के साथ वन की तरफ जाने लगा, तब हिडिंबा भी उनके साथ जाने लगी। हिडिंबा को साथ आते देख भीम वापस जाने को कहता है। तब युधिष्ठिर भीम को रोकता है। तब वहां पर हिडिंबा युधिष्ठिर और माता कुंती को बोलती है कि मैंने इन महाबलशाली भीमसेन को अपना पति रूप में मान लिया है और ऐसे परिस्थिति में ये जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी, या फिर भीमसेन मेरे साथ जाएंगे और कुछ दिनों के बाद वापस चले आएंगे, और जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे तो मैं आप लोगों की सहायता के लिए आऊंगी। हिडिंबा की बात सुन युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि ये तुम्हें अपना पति मान चुकी है और तुम भी उसके साथ पति का व्यवहार करो, यही धर्म है। और इसके बाद भीम ने अपने ज्येष्ठ की बात मान लेता है और हिडिंबा और भीम एक साथ चले जाते हैं। इन्हीं का पुत्र था घटोत्कच। हिडिंबा और भीम का विवाह गंधर्व विवाह के पद से हुआ था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।